इस सरकार को ना लगातार फटकार मिल रही है कि आप पेशा कानून लागू कीजिए, नगर निकाय चुनाव कराइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की आदत सी हो गई है। भाई साहब, हम चाहते हैं कि ये पेशा कानून यहाँ पे लागू हो। तत्कालीन सरकार आप देख रहे होंगे कि कहती कुछ और है और करती कुछ और है। झारखंड में चर्चा का विषय जो है वो सरना धर्म कोड और पेशा कानून अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है। पेशा कानून को लेकर लगातार आदिवासी संगठन जो है वो सरकार को घेर रही है कि झारखंड में पेशा कानून लागू होना ही चाहिए। इसके लिए हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए रोशनी खलखो जी है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पेशा कानून क्या है, पेशा कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है झारखंड में, और पेशा कानून लागू होने से झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को क्या मिलेगा। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पेशा कानून क्या है और पेशा कानून झारखंड में आवश्यकता क्यों है। देखिए, पेशा कानून एक ऐसा कानून है जिससे हमें ग्राम सभा जो होता है उसे शक्ति मिलेगी। आज हमारे ग्रामीण अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी सरकार पर निर्भर रहती है और उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। स्थानीय जो यहाँ पर के हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को अपना हक अधिकार कैसे मिले, इसके लिए पेशा कानून बनाया गया था ताकि हर गाँव सशक्त हो सके। लेकिन तत्कालीन सरकार आप देख रहे होंगे कि कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आज के दिन में जो अपने आप को गांव की सरकार कहती है, उसी गांव की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। पेशा कानून की सारी जो भी मतलब उसको लागू करने के लिए जो भी उसमें प्रावधान बनाए गए थे या उसमें जितने भी कंडीशन थी वो सारी चीजें पूरी हो चुकी है। सिर्फ उसको आपको कैबिनेट में लेकर के पास करना था, लेकिन ये वर्तमान सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है कि उसको पास करके हम गांव की सरकार को उसका अधिकार दे सके, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन गांव के लोगों को उनका अधिकार, उनका हक मिल जाएगा, वहीं से कोई ग्राम प्रधान हो जाएंगे, वहीं से कोई जो ग्राम सभा बनेगी उसके सदस्य बन जाएंगे, तो इनका झंडा ढोने वाला कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। आज देखिए, पेशा कानून लागू नहीं होने की वजह से धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। बालू के जो स्थानीय लोगों को जिसका अधिकार होना चाहिए, मान लीजिए उसके जिस क्षेत्र में बालू अगर उठता है वहां पर के स्थानीय लोगों को भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ उनकी भागीदारी हो पा रही है। आज बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं से लेकर बड़ी योजनाओं में जो गाँव के लोगों का जो योगदान होना चाहिए था, सरकार को लेना चाहिए था, वो योगदान कहाँ ले पा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में जो वर्तमान सरकार है सिर्फ गांव की जनता को झंडा ढोने के लिए यूज कर रही है। अच्छा, एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे विभिन्न आदिवासी संगठन जो है वो अपने तरीके से मांग कर रहे, सब आदिवासी समाज एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, पूरा समाज एक है। मैं आपको बता दूं, लगातार पूरा समाज, आदिवासी संगठन इस पर बैठ रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का भी आज आदेश आ गया है, आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है इस बात को लेकर के। इस सरकार को ना लगातार फटकार मिल रही है कि आप पेशा कानून लागू कीजिए, नगर निकाय चुनाव कराइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की आदत सी हो गई है। भाई साहब, इसीलिए वो उनका आदेश कभी नहीं मानते हैं, चाहे वो नगर निकाय चुनाव कराने की बात हो, चाहे वो पेशा कानून लागू करने की बात हो। पूरा समाज इकट्ठित हो गए, वही आदिवासी समाज जिन्होंने आपको गद्दी पर बैठाने का कार्य किया था, आज सड़कों पर क्यों उतर गया है। आज सड़कों पर उतर कर उन्हें अपनी बातें रखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आप तो आदिवासी मुख्यमंत्री थे ना भाई, आप तो हमारे हित के लिए आए थे, तो आपको तो हमारे बिना बोले ही सारे जो भी आदिवासी से जुड़ी हुई और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या फिर महत्वाकांक्षी इस तरह की जो सब कानून है उसे ऐसे ही स्वतः ही पास कर देना चाहिए था। उसमें इतना विचार क्यों कर रहे, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। ये दर्शाता है आपकी विक्षुब्ध मानसिकता को कि आप नहीं चाहते हैं चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहर के लोग हो, उनका विकास हो सके या फिर वो अपने हक अधिकार में के साथ वो खड़े हो सके। क्योंकि आपको झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। जो बेरोजगार रहेंगे, उन्हें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, वो अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे, तो तभी ना आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, अन्यथा आपको कार्यकर्ता तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये शुद्ध, मैं कहूंगी कि एक स्वार्थ की राजनीति वो कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। पेशा कानून यदि लागू होता है तो पेशा कानून एक तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जो पावर है वो बटेगा।
तो क्या झारखंड की जो गवर्नमेंट है वो सत्ता को बांटना नहीं चाहती है, पावर को बांटना नहीं चाहती? निश्चित ही ये तो आप एकदम उनके जो कार्यकाल और उनके कार्य करने की जो पद्धति है, उनका जो तरीका है, उसे आपको दिख रहा होगा कि वो चाहते हैं कि वो जो शक्ति है उनका पूरा केंद्र सिर्फ सेंट्रलाइज हो जाए। वो सिर्फ सारा पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि गांव के लोग या शहर के लोग उसका फायदा नहीं ले सके। आप मुझे बताइए, नगर निकाय चुनाव नहीं कराने का क्या मतलब हो सकता है? वो नहीं चाहते हैं कि हर वार्ड में पार्षद हो। जब पार्षद होंगे तो जनता का कार्य होगा, और उनकी जो शक्ति है, उनके पास जो आज लोग जा रहे हैं वो लोग नहीं जाएंगे, वो पार्षदों से ही अपना काम ले लिया करेंगे। लेकिन वो कड़ी ही नहीं बनाना चाहते हैं जो बीच का माध्यम होता है जनता के बीच का, और जनता और समस्या के बीच की जो कड़ी होती है, वो कड़ी को ही हटा देना चाहते हैं। इसीलिए वो पेशा कानून भी लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ग्राम सभा होने लग जाएगी और ग्रामों में सारी बातों का सोल्यूशन निकलने लग जाएगा, या फिर सब ग्राम सभा से ही होने लग जाएगा, योजनाएं होने लग जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, तो फिर इनके पास आएगा कोई नहीं। ये जानते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं एकदम सेंट्रलाइज रहे। वो अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं और एक तानाशाह की तरह अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं। क्या आप लोग आज राज्यपाल से मिलकर कुछ ज्ञापन सौंपने वाले हैं? क्या कुछ आज का क्या प्लान है? देखिए, हम लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपने के लिए पूरी समिति हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और निश्चित ही थोड़ी देर बाद एक जुलूस के शक्ल में हम लोग जाएंगे और महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है पेशा कानून को लागू करवाना। हमारे साथ और जो पूर्व विधायक हैं गंगोत्री कुजूर जी, इनसे भी जानते हैं कि पेशा कानून के बारे में, ये आदिवासियों के लिए कितना आवश्यक है। झारखंड में पेशा कानून आदिवासियों के लिए खास करके और जो मूलवासी उनके लिए कितनी आवश्यक है? देखिए, पेशा का फुल फॉर्म ही है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो जो भारत देश है हमारा, उसमें 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी बहुल है, और उनके लिए ये पेशा कानून 1996 में भूरिया कमेटी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, और ये सीधे तौर पर हम बोले कि आदिवासी, ऐसे आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, जो गांव में रह रहे हैं, और जिनके लिए ये पंचायत कहने का मतलब ही है गांव। उस जो सरकार है उसके कार्यों का विकेंद्रीकरण करना, गांव में जो लोग हैं उनके स्वशासन की व्यवस्था, उनके जो रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत जो भी आते हैं वहाँ पर जो हैं उनके द्वारा जो चुने गए होंगे वो प्रधान होंगे, और उनके माध्यम से जो गांव का विकास होना है, जो भी हमारा राशि आएगी उस पंचायत में, उनका जो विकास के कार्य होंगे, उनकी रूपरेखा तैयार वो लोग स्वयं करेंगे, कार्य स्वयं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो। पेशा कानून लागू हो चुका है। मैंने जैसा कहा कि 10 राज्य हैं, सिर्फ झारखंड में हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये पेशा कानून यहाँ पे लागू हो, ताकि जो ग्राम पंचायत है वहाँ स्वशासन, जो हमारी बहुत सालों साल से जो ये मान के चले हुए हैं स्वराज्य की, ग्राम स्वराज्य की, ना बोलते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो उस ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए, वहाँ के लोगों को सशक्त करने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, सन्निहित करने के लिए ये पेशा कानून नितांत आवश्यक है, और इसलिए हम पेशा कानून की मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये पेशा कानून जो है 1996 में पास हुआ था भूरिया कमेटी के द्वारा। झारखंड में देखा जाए तो आप लोगों की सरकार, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इतने दिनों से है थी। आप लोग इस पे यदि इतना आवश्यक था तो आप लोग क्यों नहीं इसको लागू करवा पाए? देखिए, प्रथम जब सरकार बनी 2000 के ये पे, मैं जिस समय थी 2018 में इस कानून को लागू करने के लिए हमारे रघुवर दास जी ने 14 जो हमारे विभाग है उनसे मंतव्य मांगकर सारी ये पूर्ण कर लिया गया था। लेकिन चूंकि सरकार फिर नहीं बन पाई 19 में, तो ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि सारा प्रारूप यहाँ का ये तैयार है, ये कानून तैयार है, तो इस कानून को जितना जल्द हो सके झारखंड में लागू हो जाए, तो लोगों को, जो गांव के लोगों के जिनके लिए ये कानून बना है, वो काफ़ी सशक्त हो जाएंगे। तो
क्या कुछ अभी की जो वर्तमान सरकार है झारखंड में, तो क्या कुछ वो इस कानून को लागू करने से क्यों हिचक रही है? वो इस कानून को लागू करने, क्योंकि आदिवासी समाज जो लगातार मांग कर रही है पेशा कानून को लेके, सरना धर्म कोड का भी मांग उठा रही है, तो क्या कुछ क्यों लागू नहीं देखिए, पेशा कानून ही ऐसा कानून है जो लागू हो जाए तो सारा कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। और ये जो स्वशासन स्वयं जब वो शासन करने लगेंगे, स्वशासन का अर्थ ही होता है कि वो जब स्वशासन स्वयं शासन करने लगेंगे तो उनके अधिकार जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं, उनकी सुरक्षा का, इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ वो अपना अधिकार का उपयोग कर पाएंगे और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा, वो सशक्त हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने कहा कि सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है, सरकार अपने शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाह रही है। वो सारे ये को आप देख रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपया लेप्स कर गया, जो पंचायत में उनके विकास के लिए, कार्यों के लिए आया था, वो लेप्स कर गया। तो एक बहुत बड़ी धनराशि जो हमारे लोगों के बीच उनका जो शक्ति वर्धन होता, वो आगे बढ़ते, उनके संसाधनों का विकास होता, तो ये सारा लैप्स कर गया। आप कह रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है केंद्र से ग्रामीणों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, वो लेप्स कर जा रहा है। एक और जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि हमारा पैसा जो है वो केंद्र की ओर बाकी है, केंद्र हम लोग को दे नहीं रही। इस पे क्या कहना? देखिए, वही तो उनसे बार बार ये पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 100 रुपया दिया, 100 रुपया के हिसाब में लूंगी या नहीं लूंगी, कि किस मद में आपने 100 रुपये खर्च किए, क्या क्या है उसका डिटेल्स दीजिए। ये दे नहीं रहे हैं महाराज, तो फिर आपको दोबारा पैसा कैसे मिलेगा? तो एक हर एक ये का संचालन के लिए जो नीति बनती है, उसमें आपको उसके ये को अनुपालन करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाएंगे तो फिर तो वहाँ रेड क्रॉस लगना ही लगना है। देखिए, गंगोत्री कुजूर जी अपनी बातों को रख रहे हैं और तमाम आदिवासी समाज जो है वो पेशा कानून को लागू करवाने के लिए झारखंड में निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में पेशा कानून लागू करने के लिए जो वर्तमान सरकार उस पर दबाव बना रहे हैं कि पेशा कानून यथाशीघ्र लागू हो, क्योंकि जो जल जंगल जमीन की जो बात है, जो आदिवासियों की हक की बात है, वो ग्राम सभा तय करेगी। उनका विकास का जो दायरा होगा, वो कैसे अपना विकास करेंगे, वो ग्राम सभा तय करेगी। इसी के लिए पेशा कानून आवश्यक है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा ही है। और यहाँ पे सभी जुटे हुए हैं। आज यहाँ से एक रैली के शक्ल में राजभवन जाएंगे, राजभवन में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और पेशा कानून लागू करने की मांग करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।